नमस्कार दोस्तों। देखिए, इसमें जो है कुछ परिवर्तन करने हैं। वो है परिवर्तन 120 वाट का। ये मैं इसलिए इसको जो है नहीं मिटाया क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है वाटेज को लेकर, वो आपको भी मालूम हो कि इसमें अंतर क्या होता है। कि अगर ये 300 वाट है और अगर इसको हम 120 वाट करते हैं तो इसमें अंतर क्या क्या पड़ते हैं। इसीलिए मैंने इसको मिटाया नहीं, क्योंकि डायग्राम भी सेम है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पर देखें, ये रेजिस्टेंस यानी इसकी जो बेस बायसिंग है सेम है। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस हो गए हैं, यानी पहले में अलग था और इसमें अलग है। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है और इसे रेड से लिख दिया है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये वोल्टेज जो है ये 120 वाट का है। यहाँ 220 के था, यहाँ 240 के हो गया है। बाकी ये सेम है, जो 300 वाट में था वो 120 वाट में भी रहेगा, ये भी सेम रहेगा। लेकिन ये ट्रांजिस्टर का नंबर चेंज हो गया है, ये BC 547 हो गया है। ये सेम है, ये यही रहेगा। यानी इसमें और क्या परिवर्तन है आगे आप देखें। इसकी ये जो नंबर है, इस नंबर को हम यहाँ पे हटा देते हैं और इसमें जो नंबर यूज़ किया गया है इसके नंबर चेंज हो जाएंगे। इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि कैसे किसी की वाटेज बढ़ाया जाए, यानी किसी एम्पलीफायर की वाटेज को कैसे बढ़ाते हैं, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे इसमें। क्योंकि वो सारी जानकारी आपको मालूम होना ज़रूरी है, क्योंकि वाटेज को लेकर जो पावर सप्लाई का और ये नंबर जो इसके ट्रांजिस्टर के नंबर होते हैं उसके डिफरेंस होते हैं। अभी देखिए इसमें डिफरेंस क्या है। इसका नंबर जो है BW93C सेकंड नंबर आता है, ये हटा देंगे। यहाँ भी BDW, यहाँ आ जाएगा 94C। अब ये 120 यानी वाटेज को कम करने के लिए ये ट्रांजिस्टर के नंबर चेंज हो गए। अब नंबर चेंज हो जाएगा तो ये ट्रांजिस्टर चेंज हो जाएगा। तो ये ट्रांजिस्टर चेंज किया गया हमको, ये जो वाटेज घटाने के लिए। ये 1 ओम दोनों का 3 वाट यानी 3 वाट के ये सेम रहेगा। ये कैपेसिटर भी वही रहेगा जो उसमें है। यहाँ पे वोल्टेज अंतर हो जाएंगे। वो वोल्टेज यहाँ 90 के जगह पे यानी 90 वोल्ट के जगह पे यहाँ पे 65 वोल्ट हो जाएगा। वोल्ट। अब यहाँ पे अगर 65 वोल्ट होगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा। ये जो वोल्टेज है 44, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30 यानी 30.7 वोल्ट। फिर यही यहाँ भी हो जाएगा 30.7 वोल्ट। ये वोल्टेज क्यों डिफरेंस हुए हैं? ये वोल्टेज इसलिए डिफरेंस हुआ है कि जो ये 90 वोल्ट था, 90 वोल्ट, इसके जगह पे हमारा 65 वोल्ट हो गया है। 65 वोल्ट का होने का मतलब कि यहाँ पे जो है इस वोल्टेज का हाफ वोल्टेज एमीटर में मिलेगा। मैं सबसे पहले YouTube पे बताया था कि ऑडियो सेक्शन को चेक करने के लिए उसके स्पीकर वाले पॉइंट पे कोई भी IC हो चाहे ट्रांजिस्टर हो, जितने भी वोल्टेज उसको ऑपरेट करने के लिए दिए जा रहे हैं, उसके स्पीकर वाले पॉइंट पे अगर उसके हाफ वोल्टेज मिलते हैं तो हमारा आउटपुट सेक्शन ओके है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी का हाफ वोल्टेज यहाँ पे एमीटर पे मिलेगा। यही वर्टिकल पे भी लागू होता है, जो वर्टिकल सेक्शन में आईसी यूज़ की जाती है सीआरटी टीवी में। अब ये हाफ वोल्टेज इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इससे क्लियर भी कर सकते हैं कि जब आपके ऑडियो सेक्शन में प्रॉब्लम आए, फॉल्ट आए, तो यहाँ पे वोल्टेज आपकी ड्रॉपिंग मिलेगी, ड्रॉप मिलेगा, कम मिलेगा, तो भी यहाँ पे फॉल्ट जो क्रिएट होगा वो सुनाई देगा आपके स्पीकर से, चाहे हमिंग हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे डिस्टरबेंस हो, वो सब कुछ इफेक्ट इस पे स्पीकर पे सुनाई देगा। अब यही वोल्टेज यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे 30.7 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 29 वोल्ट .6। ये वोल्टेज इसलिए लिख दे रहे हैं, इस वोल्टेज से आपकी एक्यूरेसी क्लियर हो जाएगी। अगर आपके नंबर सेम नहीं मिलता है तो इसके इक्विवेलेंट नंबर आप लगा सकते हैं इसके फीचर को देखकर, यानी इस फीचर में जो चीज़ें, जो बात है वो बात आपका दूसरे ट्रांजिस्टर में होगा तो सेम इक्विवेलेंट हो जाएगा, उसके जगह पे आप इसे यूज कर सकते हैं। और वो जब यूज करेंगे तो यहाँ पे जो है ये वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे 31.8 वोल्ट, यहाँ पे हो गया वोल्टेज, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ये वोल्टेज क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए ये जो रेजिस्टेंस लगा है यानी 2K2, जहाँ से इसको पॉजिटिव सप्लाई यानी ड्राइव करने के लिए यहाँ पे मिल रही है, यानी दोनों ट्रांजिस्टर की ड्राइव एक दूसरे की जहाँ से हो रही है, बेस बायसिंग भी और इसके कलेक्टर के वोल्टेज भी इसी रेजिस्टेंस से मिल रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो जाएगा, 2K2 के जगह पे 1K5 हो जाएगा। दोनों रेजिस्टेंस 1K5 यानी वैल्यू घट जाएंगे, 2K2 के जगह पे 1K5 हो जाएगा। अब ये 1K5 होने के बाद एक और अंतर आएगा इसमें, वो डिफरेंस होगा, ये जो हमारी लाइन आ रही है इसके बेस को बायसिंग कंप्लीट करने के लिए, तो यहाँ पे एक बीच में एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, वो होगा 12K यानी 12K का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे भी ये बीच में एक रेजिस्टेंस यूज होगा। हमारा 300K में ये चीज़ें नहीं थी। किसी ने कमेंट करके कहा था कि इसके वाटेज इतने नहीं होते हैं। देखिए वाटेज एक अलग है, आरपीएम पीएमपीओ उसका अलग होता है, वो आप इसकी कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे जब पहले हम सप्लाई बनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। इसमें देखिए 12K दोनों में, ये 300 वाट में ये नहीं था, लेकिन 120 वाट यानी इस मॉडल में, ये भी फिलिप्स का है, इसमें ये चीज़ें इंक्लूड है सीरीज में। यानी पहले एक रेजिस्टेंस से काम था, लेकिन अब यहाँ पे इसके वैल्यू को घटा दिया गया, उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू को बढ़ा दिया गया, फिर यहाँ पे एक वैल्यू को घटा दिया गया, फिर यहाँ पे एक वैल्यू को बढ़ा दिया गया। इससे हमारी ड्राइव सेक्शन कंप्लीट होता है। अब ये हमारी पूरी साइकिल को जो मेंटेन करता है, दोनों एनपीएन और पीएनपी मिलके, ये हमारा ओके हो गया। यहाँ पे भी वोल्टेज ओके, यानी अब ये इतना ही इसमें डिफरेंस हुआ। ये आपका हो गया 120 वाट। अब इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं इसे। हाँ, ये प्रीसेट भी वही रहेगा सेम, और यहाँ प्रीसेट से इसकी ग्राउंडिंग, हाँ ये प्रीसेट, यहाँ जो ये फीडबैक जा रहा है नेगेटिव फीडबैक, ये वाला
यहाँ से इसको ग्राउंड किया जाता है फ़िल्टर 4.7 ओम और 47 के पीएफ लगा के यहाँ से, और यहीं से जो है इसको निगेटिव फीडबैक जहाँ जहाँ पे जाएगा, क्योंकि यही चीज़ें आपको उसमें जो जनरल एम्पलीफायर इस समय डिज़ाइन हो रहे हैं आप उसके अंतर को यहाँ पर देख सकते हैं, यानी दोनों में डिफरेंस क्या है सर्किट में। और ये मैं इसलिए इसको बनाया कि इसमें ड्राइवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ड्राइवर ट्रांसफार्मर कहीं से ढूंढें या बनाएं, इसमें ड्राइवर ट्रांसफार्मर की कोई ज़रूरत नहीं है। और नॉर्मल तरीके से देखें तो 2 ट्रांजिस्टर ही आप डायरेक्ट स्पीकर से उसके वॉइस सुन सकते हैं, लेकिन वो वॉइस की क्वालिटी मतलब ये होता है स्मूथनेस, यानी कोई चीज़ स्मूथ होता है कि जो इसको मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि मतलब ये प्रॉब्लम हो, वो और रिलैक्स वाली जो फीलिंग होती है। यानी ये जो फ़िलिप्स कंपनी की कोई भी डिज़ाइनिंग होती है एक फीलिंग से, आप देखिए उसका जो ट्यूबलाइट आता था अदर कंपनियों का ट्यूबलाइट और उसकी ट्यूबलाइट की रोशनी दोनों की डिफरेंस होती थी, यानी जो लाइट उसका है आज भी जो फ़िलिप्स अगर डिज़ाइन करता है तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट होता है। उसके एलसीडी एलईडी पर देख लीजिए, इस पैनल वही है, हर पैनल एलजी भी सैमसंग भी सब यूज करते हैं, लेकिन उस पे जो वीडियो की क्वालिटी है फ़िलिप्स के, आप उस क्वालिटी को देखेंगे बहुत ध्यान से तो बहुत इफ़ेक्ट पड़ते हैं, यानी जो उस पर पिक्चर बनते हैं वो डिज़ाइन उस मदरबोर्ड के ऊपर है। यानी पैनल हर कंपनी का वो भी यूज करता है, लेकिन जो मदरबोर्ड यूज किया और उसमें उन्होंने सब मतलब सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन किया गया तो उसकी वो फीलिंग वहाँ पे दिखती है। ऐसे सेम यहाँ पे जो भी इसकी डिज़ाइनिंग है इसका मतलब है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे हमारा 548 है अलग फ्रीक्वेंसी है उसकी, जैसे हमारा 149 या 549C वो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ट्रांजिस्टर यूज की जाती है, और हमारा जो ये है क्या नाम है 548 ये हमारी लो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे 47 है लो फ्रिक्वेंसी के लिए हाई वोल्टेज पे। अब यहाँ पर देखें ये ट्रांजिस्टर भी चेंज हो गया है, जो पहले 47 उसमें जो था 300 वाट में वो अलग था, यहाँ पे BC 547 यूज़ किया गया है, बाकी सेम है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के उस ट्रांजिस्टर को ही यहाँ पे यूज किया जाता है कि जैसे C होता है हाई फ्रिक्वेंसी का होता है, B होता है लो फ्रिक्वेंसी पे, मीडियम फ्रिक्वेंसी को एम्पलीफाई करने के लिए होता है। तो हर ट्रांजिस्टर की जो डिजाइनिंग होती है वो एम्पलीफिकेशन करने के लिए अलग अलग होती है, यानी हाई फ्रिक्वेंसी, लो फ्रिक्वेंसी, मिड फ्रिक्वेंसी और हाई करंट गेन, लो करंट गेन, सब पे ये कि इसकी जो है कैपेसिटी होती है, इसके फीचर को देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसके वोल्टेज भी दिए जाते हैं। यानी कोई भी ट्रांजिस्टर की अगर बेस बायसिंग बिगड़ती है तो उसके सारे सिस्टम आगे आपको बिगड़ते ही मिल जाएंगे। यानी अगर इसकी बेस बायसिंग बैलेंस है, ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं है, डिसबैलेंस नहीं है, तो आपको आवाज़ में यानी साउंड में कोई भी डिस्टरबेंस या कोई भी ऐसे जो फ्रीक्वेंसी आपको गड़बड़ या डिस्टर्ब नहीं मिलेंगे। यानी स्पीकर से एकदम परफेक्ट तरीके से साउंड सुनाई देगा। जैसे इसकी बायसिंग बिगड़ी ऐसे आपके साउंड बिगड़े, और उस पर डिपेंड इसीलिए कर देखते होंगे कि जो इसकी सेटिंग होती है बास ट्रेबल की या इक्वलाइज़र की, वो भी बहुत मायने रखता है कि उसकी सेटिंग किस तरीके से की गई है, क्योंकि क्वालिटी वहाँ से भी बिगड़ती है। यानी जब हम उसके फ्रीक्वेंसी को सही से एडजस्ट नहीं करते तो हमको आउटपुट ठीक से नहीं मिलता। तो ये सारी बातों को भी क्लियर करना चाहिए, क्योंकि कितना भी अगर अच्छा डिज़ाइन है, अगर आप इसके कंट्रोल यानी हमारा बास ट्रेबल, मिड रेंज या आगे जो मिड फ्रिक्वेंसी की या इक्वलाइजेशन या मिक्सिंग जो होती है, मिक्सर यूज किए जाते हैं इनपुट्स और आउटपुट के बीच में, अगर उसकी एडजस्टिंग सही नहीं है तो आउटपुट पे हमारा रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये सेट करने वाले पे भी डिपेंड करता है इसकी क्वालिटी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम इसके बाद इसका जो बास ट्रेबल सर्किट है, यानी जो बेस ट्रेबल होते हैं, तो वो IC पे डिज़ाइन है इसका, हम उसका जो है डायग्राम इसके बाद बनाते हैं, फिर पावर सप्लाई दोनों का बताते हैं।
और ये साथ में दोनों वाट को यानी 120 और 300 वाट को साथ में लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमको दोबारा ना बनाना पड़े। इसीलिए इसमें जो जो अंतर है हम दोनों वाटेज को बताकर आपको चलते हैं। और बताने का मतलब ये है कि आपको और आसान हो जाएगा। अगर कोई भी सेट डिज़ाइन करते हैं आप या असेंबल करते हैं, बनाते हैं, तो ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए आगे बताते हैं आपको। इसमें एक बात और है कि जो आप चाइना के द्वारा डिज़ाइन किया हुआ आप पीसीबी यूज़ करते हैं, तो देखिए उसमें क्या है कि फ्रीक्वेंसी तो आपको सब कुछ मिल जाएगा जितने पे डिज़ाइन किया गया है, लेकिन उसमें जो स्मूथ तरीके से, यानी कोई चीज़ होता है कि उसका कोई वो नहीं होता कि एकदम सीधे वार के। एक होता है कि उसका शेप जो है वेव, यानी जो उसके वेव होते हैं, तरंगे होती हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, उसके वेव जो है शेप, यानी इससे ज़्यादा ना हो या इससे कम ना हो, उसके बीच में जितनी फ्रीक्वेंसी आती हैं उस शेप में आपको सुनाई देता है। वो स्मूथनेस जो है बहुत मायने रखता है। तो और इसमें डिपेंड करता है स्पीकर भी, ऐसा नहीं कि केवल यही। तो इस सब सारी चीज़ों को आप देखेंगे जब डिज़ाइन करेंगे, तो ये जो जनरल एम्पलीफायर है इससे आप बेटर रिस्पांस पाएंगे। और वाटेज बढ़ाने का जो तरीका आपको बताया है, यही यहाँ पे हाई फाई ट्रांजिस्टर, हम और भी कई ट्रांजिस्टर हैं उसके बारे में बताएंगे कि अगर इसको सेम रहने दें इस एरिया को, और इस एरिया को आप अंतर करके जो है इसको और हाई वाटेज का बना सकते हैं। वाटेज मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर देखें ये 65 वोल्ट से ऑपरेट कराया गया है और इसके पहले 90 वोल्ट था, ऐसे 120 वोल्ट से भी ऑपरेट कराए जाते हैं। ये जैसे जैसे वाटेज बढ़ेंगे हमारे, जैसे इसके वोल्टेज भी बढ़ जाते हैं। वोल्टेज देखिए ट्रांजिस्टर और आईसी में यही डिफरेंस है। ट्रांजिस्टर इसीलिए आउटडोर के लिए डिज़ाइन किया गया है कि इसकी हाई फ्रिक्वेंसी दूर तक आवाज़ जाती है, इसीलिए ट्रांजिस्टर का जो इम्पीडेंस है वो हाई होता है आईसी से, इसलिए ट्रांजिस्टर को ज़्यादा यूज किया जाता है। और मेरा इस समय बहुत दिन से गले में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़ा सा बोलते समय थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आस्ते आस्ते सही हो जा रहा है। अब काफ़ी दिन से प्रॉब्लम था, तो थोड़ा सा अगर बोलने में या कहीं मिस होगा तो उसके लिए सॉरी।